पता भी है, देखो सिगरेट पे लिखा है कैंसर होता है, ठीक है। अभी चाइनीज यहाँ बिकता है, तो उसमें मोटो क्या नाम है, हड्डी को गलाता है क्या, हड्डी को गलाता। हाँ, वो चाइनीज में बहुत उपयोग होता है। मोटोजोनो क्या होता है, ऐसा कुछ नाम है उसका, यहाँ किसी को पता ही नहीं। चाइनीज टेस्ट खाते के लिए यूज करते हैं। टेस्ट के लिए। हाँ। और उससे हड्डी गलती है क्या, उससे हड्डी पे बहुत बुरा असर है, लेकिन लोग खाते हैं। अजीनोमोटो। हाँ, yes, वही अजीनोमोटो। हाँ, तो वो क्या है, वो हड्डी पे बहुत नुकसान है, लेकिन लोग खाते हैं, बिकता है। तो नया टेस्ट बनना चाहिए। हाँ, लोगों को नया चाहिए। यूरिया और वॉशिंग पाउडर से दूध बन रहा है, कौन धड़न नहीं। हाँ, एकदम बन रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ समाज को खोज करके देना चाहते हो, तो आपका कर्तव्य है, दायित्व है कि देख लो इससे समाज उठेगा कि गिरेगा, तब आगे बढ़ाओ, नहीं छोड़ दो। इसलिए जो ईमानदारी आप बेस बोल रहे हैं ना, वही आत्मज्ञान की शुरुआत है। मूल इसी को आपको पकड़ना है। ये तप है, तपस्या है, आग है। ईमानदारी बोले तो सत्य नहीं, सत्य नहीं, ईमानदारी सत्य तक लेके जाता है। ईमानदारी आपके कर्म, मैं ये काम कर वो सत्य से करना तो सत्य नहीं, सत्य तो आप सत्य बाहर है ये नहीं। हाँ। ईमानदारी मतलब जब आपके द्वारा कार्य हो रहा है तो उसमें बेईमानी ना हो, तो ईमानदारी अपने आप है। ईमानदारी के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। ईमानदारी अब आपको इसलिए बोलना पड़ रहा है करो क्योंकि आपने बेईमानी कर ली है, नहीं तो आपको ईमानदारी की भी जरूरत जीवन में नहीं थी। ईमानदारी क्या है, क्या ईमानदारी? ईमानदारी मतलब जैसा है वैसा कर्म को कर देना। तो कैसे एग्जांपल? जैसे मान लीजिए जिस पद पे आप हैं, किसी भी पद पे हैं, उस पद का पूरा कार्य बताया जाता है, तो उस कार्य को कार्य के तरीके से करो, उसमें अपना मिलावट मत करो। बस आप कोई भी जब काम करते हो समाज में, तो उस पद का कार्य होता है, जिस पद पे आप हैं, माँ बाप भाई बहन, एक पद है ये, आप आखिरी में कुछ नहीं हो, उस पद का एक कार्य है समाज में, बस उस कार्य को आप करो, वही ईमानदारी है। उसमें मिलावट मत करो। मिलावट मतलब लालच में आके आप लोगों को तकलीफ देना, बेईमानी, छल कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मकायद, धोखा, पाखंड, 8 में से जब एक करते तो ये मिलावट हो गया। उस मिलावट में आप गिर जाओगे। तो हमें ये मिलावट नहीं करनी है। जिस पद पे हम, जैसा पद का कार्य है वैसा कर दो। यहाँ सब जिस पद पे आप हो उस पद का काम है, कोई भी ठीक ढंग से कर्तव्य ठीक ढंग से निभाना है। हाँ, एक ईमानदारी के एकदम उसका बताया गया है ये क्या करना है, क्या करना है। और जब भी आप बेईमानी करते हो आपको पता चल जाता है, क्योंकि बेईमानी में एक प्रयास है, बेईमानी में एक प्रयास है, अंदर बोलता रहता है। बेईमानी क्या है ये पता है, ठीक है। ईमानदारी स्वाभाविक अपने आप है। ईमानदारी क्या है छोड़ दो, ये समझा जा सकता है, बोला नहीं जा सकता, क्योंकि बेईमानी आपने पैदा किया है। बेईमानी क्या है बताया जा सकता है। बेईमानी को हम निकाल दिए तो ईमानदारी नहीं अपने आप ईमानदारी क्या है ये नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ईमानदारी जब आप कुछ पैदा करते हो तो बताया जा सकता है। तो बेईमानी आपने पैदा किया, आपके द्वारा बेईमानी का पैदावार हुआ है, इसलिए बेईमानी ये है। जब आप कोई भी कर्म कर रहे हो, छल कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मक्कारी, धूर्तता, पाखंड, 8 में से एक है, तो आप बेईमान। और देखिए कभी भी जीवन में जब भी आप ये करते हो तो अंतरात्मा रोकती है। कभी भी किसी काम में आप करो, ये मत करो। हाँ, एकदम आपके अंतरात्मा से आवाज आती है कि मत करो, फिर भी आप लालच में आके मैं अपने आप को बचा लूंगा प्रयास करके करते हो। अंतरात्मा रोकती है, मत करो। उसको बात नहीं सुनती। हाँ, उसका बात छोड़कर
हम ये करते और जब भी आप करते हो तो आप किसी को लूटते हो, उसमें किसी को चाहे जैसे भी, उसकी भावनाओं के साथ खेलते हो, तो उसमें आप गिर जाते हो। किसी की भावनाओं के साथ खेलो मत। किसी की भावनाओं के साथ खेलो मत।